हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सबको मेरी ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी जी। तो एक बार मुझे काइंडली कोई कंफर्म कर दीजिए व्हाट्सएप पे अगर मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको। और काइंडली आप सभी जल्दी से जल्दी ज्वाइन करवा दो अगर कोई पर्सन रह चुके हैं, ताकि हम ज्यादा देर ना करके टाइम पे अपनी आज के सेशन को स्टार्ट कर सकें। क्योंकि आज के सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी पर्सन इसको फुल अटेंड करेगा डायरी पेन लेके, है ना, ध्यान से मेरी बातों को सुनेगा, तो बहुत कुछ चीजें उसको सीखने को मिलेंगी इस बिजनेस के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको क्या दे सकता है, ठीक है, मेरी जर्नी के थ्रू भी बताऊंगी। और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, जो पॉइंट्स हैं मेन, कि क्यों आज के टाइम हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए। और एक एग्जाम्पल आज आपको पता चलेगी कि जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में ज्वाइन है तो उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन करी है। क्योंकि मुझे ज्यादा, जब 5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, तो मैंने भी अपने सीनियर्स की जर्नी ही देखी थी, ठीक है। जब वो अपनी जर्नी बताते थे कि हाँ हमने लाइफ में ये किया, फॉरएवर की वजह से हमारी लाइफ में क्या चेंज आया, हम पहले क्या थे, फॉरएवर के बाद क्या हुए। जब वो चीजों को सुनते थे तो एक अलग लेवल की मोटिवेशन आती थी। और वो मोटिवेशन क्या होती थी कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और आज ऐसे ही आप बहुत सारे लोग मेरी जर्नी से रिलेट कर पाओगे कि अगर मैं इस बिजनेस में आके, अगर मैं यहाँ मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंच सकती हूँ तो डेफिनेटली आप भी पहुंच सकते हो, ठीक है। और सिर्फ जर्नी ही नहीं होगी, आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगी कि हाँ, अगर हम कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक बहुत ही सेफ और सिक्योर बिजनेस है फ्यूचर के लिए, तो ऐसा हम क्या क्यों कह रहे हैं, उसके आपको कुछ मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने वाली हूँ। तो आई होप आप सभी डायरी पेन के साथ प्रॉपर रेडी होगे जी। ठीक है, तो मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ और फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं जी। सो जो पर्सन ने, है ना, स्क्रीन पे देखा होगा तो आपको एक बहुत अच्छा कोट नजर आ रहा होगा। पर्सनली बताऊं तो मेरा ये फेवरेट कोट है और मैं इसमें बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। और क्या कहा जा रहा है कि मोस्ट पीपल फेल इन लाइफ नॉट बिकॉज दे एम टू हाई एंड मिस, बट बिकॉज दे एम टू लो एंड। देखो इसका सिंपल मतलब क्या है, कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में फेल इसलिए नहीं होते कि वो बहुत बड़ा सोच लेते हैं और वो उतना कर नहीं पाते। नहीं, ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सा कोई एम रख लेते हैं और उसको एक बार अचीव कर लेते हैं। तो एक बार अचीव करके उनको क्या लगता है कि यार मैंने तो लाइफ में बढ़िया कर लिया, कि जो मैंने सोचा था वो हो गया। बट उनको कुछ सालों बाद रियलाइज होता है कि मैं तो एक्चुअल में लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाया, और वो कहीं ना कहीं एक फेलियर की तरह फील करते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको सबको ये पहले ही बता दूं, मैं किसी प्रोफेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी, है ना, जॉब वगैरह, मैं किसी प्रोफेशन को ये नहीं बोल रही कि कोई सही है गलत है। बट मैं आपको जस्ट समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ये चीज समझाना चाहूंगी कि हाँ कैसे हम इस चीज में फंस जाते हैं कि हम छोटे टारगेट रख के सिर्फ लाइफ में एट द एंड हम कुछ बड़ा नहीं कर पाते, ठीक है। और फिर बाद में हमें कुछ सालों बाद रिग्रेट होता है कि यार मैंने कुछ लाइफ में किया ही नहीं, मुझे कुछ और करना था। और फिर हम पास्ट में जाके चीजों को बदल नहीं सकते। तो इसलिए मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको ये चीज समझाना चाहूंगी। जैसे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करते हैं कि यार मुझे ना 5-10 हजार की नौकरी मिल जाए एक बार, है ना, बढ़िया है, ठीक है। ज्यादातर लोग, मान लो किसी ने ग्रेजुएशन करी, वो क्या कहते हैं, यार ऐसे करते हैं अपना खर्चा पानी निकालने के लिए एक बार ना थोड़ा ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेते हैं। और वो ट्यूशन पढ़ाने के चक्कर में ही कई बार, क्योंकि उनका फोकस फिर सारा उसी 5-10 हजार कमाने में, इतना फोकस उनका चला जाता है कि वो ये सोच ही नहीं पाते कि क्या लाइफ टाइम वो 5-10 हजार पे सरवाइव कर पाएंगे। नहीं। और पर वो इतना टाइम एंड एनर्जी उस चीज में वेस्ट कर देते हैं कि वो ना तो अपने फ्यूचर का सोच पाते हैं, ना ही उनके उस टाइम कोई टारगेट होते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एक एवरेज लाइफ ठीक है, मेरी तो लाइफ बढ़िया चल रही है। उस टाइम आपको लग रहा होता है कि सही है, बट आपको कुछ टाइम बाद रियलाइज होता है कि नहीं यार, मैंने तो गलत किया। और फिर उसके बाद टाइम भी नहीं बचता ना। और मैं आपको रियल एक एग्जांपल बताना चाहूँ, मैंने जिस यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट की है, वहां की यूनिवर्सिटी की टॉपर जो लड़की थी, जो कह सकते हैं बहुत मोस्ट 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 इंटेलिजेंट लड़की जिसको हम बोल सकते हैं, जिसने बहुत मेहनत करी अपनी पढ़ाई में, बट अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आज वो सिर्फ एक ट्यूशन टीचर बन के रही। और उसका सिर्फ रीजन क्या था, क्योंकि उसने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिए।
उस वो फैमिली से थोड़ी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा सही नहीं थी, तो उसने क्या सोचा कि ठीक है एक बार खर्चा पानी निकालने के लिए इस चीज पे फोकस करती हूँ, बाद में कुछ और देखूंगी। और वो बात कभी भी नहीं आई, और उस लाइफ टाइम वो सिर्फ उसी चीज में फंसी रहेगी। तो उसमें टैलेंट था, उस वो मेहनती तो थी, बट उसको राइट डायरेक्शन नहीं मिली। जब उसने वो बड़ा गोल सोचा ही नहीं जिस चीज के बारे में वो देख सके कि हाँ ये गोल मुझे कहाँ से और कैसे पूरा करना है, और उसी चक्कर में उसने अपना करियर खराब कर लिया। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि यहाँ हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे ही हों जो शायद ये गलती कर रहे हो, जो अभी भी ये सोच रहे हो नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए लाखों रुपए, नहीं मैं तो 10-15 हजार से ही है ना खुश हो जाऊंगी अगर मुझे इतनी मिल रही है, नहीं मेरी तो फैमिली बहुत अच्छी है मुझे तो जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रख रहे हो ना, तो आप, मैं बिलीव करो इस बात पे कि आपको कुछ सालों बाद इस आपके इस डिसीजन पे रिग्रेट होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपने लाइफ में बड़े गोल्स रखने चाहिए, बड़े ड्रीम्स देखने चाहिए, और फिर ये देखना चाहिए कि वो गोल्स आप कहाँ से और कैसे पूरे कर सकते हो। बट अगर सोच ही बड़ी नहीं होगी, सोच ही वही 5-10 हजार पे अटकी होगी, तो आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं अपने बारे में बताऊं, तो स्टार्ट किया था जी एज अ स्टूडेंट। ठीक है, जैसे ज्यादातर लोगों का इंडिया में होता है कि पढ़ो लिखो जॉब करो, मेरी भी मेंटेलिटी वही थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है जी, बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मानसा पंजाब में एक छोटा सा विलेज है मेरा, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ ज्यादा बहुत कम पढ़ा लिखा जिला बोला जाता है पंजाब में इसको, कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं है ना सिटी में। और वहां भी मैं तो एक बहुत छोटे से विलेज से बिलोंग करती थी, जहाँ एक एवरेज लाइफ थी, कोई बड़े ड्रीम्स वगैरह तो वहां कोई लोग देखते ही नहीं थे। किसी को पता ही नहीं था कि एक्चुअल में अगर हम बड़ी सिटीज में जो लाइफ देखें कि वहां, जब मैं मेरा बचपन था उस टाइम तो किसी को ये पता ही नहीं होता था कि बाहर की लाइफ क्या है, वहां तो बस विलेज की लाइफ जैसी चल रही है कि खाना पानी मिला ठीक है। बट कहीं ना कहीं मेरी वो थिंकिंग नहीं थी जो मेरी आसपास की सोसाइटी की थी। मैं शुरू से ही बहुत बड़े ड्रीम्स देखती थी, मुझे था कि मुझे लाइफ में एवरेज नहीं बनना। ठीक है, मेरा नाम जैसे मनदीप कौर है, एक हमारी सोसाइटी में देखो तो ये बहुत कॉमन नेम है, बहुत सारी लड़कियों का नाम आपको मनदीप कौर मिल जाएगा। बट मुझे वो चीज होता था कि मुझे इस कॉमन नेम को भी एक ऐसा हाईलाइट करना है कि मेरा नाम अलग से आए कि हाँ इस लड़की ने कुछ किया। तो बचपन से मुझे उस चीज का क्रेज था, जिसके लिए मैं बहुत मेहनत करती थी, क्योंकि मैं एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी अपने आसपास की लड़कियों के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर क्या होता था कि ज्यादा लड़कियों को पढ़ाया लिखाया भी नहीं जाता था, कि हाँ बस ठीक है 10वीं होगी 12वीं होगी ठीक है, इसके बाद तेरे को ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है, शादी करके घर ही संभालना है। तो मुझे होता था कि नहीं, मुझे कोई ऐसी एग्जाम्पल सेट करनी है कि मेरे आसपास की लड़कियों की भी लाइफ उससे इफेक्ट हो, और उनके घर वाले भी बोले कि हाँ अगर इसको पढ़ाया लिखाया गया, इसने मेहनत करके ये किया, तो तू भी कर सकती है। तो उसके लिए मेरे मन में कहीं ना कहीं शुरू से ये ड्रीम होता था। और अपने मैं पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहती थी, क्योंकि मेरे फादर ने उस सोसाइटी में रहते हुए भी मेरी एजुकेशन में कोई कमी नहीं आने दी। ठीक है, उन्होंने कहा कैसे भी अरेंजमेंट किया, कुछ भी किया, बट कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ इसको कम पढ़ाते हैं या कुछ नहीं। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मुझे बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे सके। तो मेरे को होता था कि उनको प्राउड फील करवाना है। बट मेन प्रॉब्लम क्या थी, बहुत सारे लोग होंगे मेरे जैसे जो आज ये चाहते होंगे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करना, अपनी एक अच्छी लाइफ बनाना। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कोई क्लियर डायरेक्शन ही नहीं है, पता ही नहीं चलता क्या करे। जब फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं तो टेंशन सी होने लग जाती है, यार क्या करूं, है ना। किसी जॉब के बारे में सोचते हो तो पता चलता नहीं इसमें तो ऐसे होता है ये होता है, कोई बिजनेस के बारे में सोचते हैं यार ये रिस्क है वो रिस्क है, और वहां इतनी टेंशन से होने लग जाती है कि समझ ही नहीं आता क्या करे। तो वही हाल मेरा था, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे लाइफ में एग्जैक्टली क्या करना है, बट मुझे इतना पता था मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। बस वो ड्रीम जो था वो शुरू से था। तो मैं अपनी तरफ से मेरा क्या टारगेट रहता था कि मैं सब कुछ ट्राई करूं। तो स्कूल टाइम से ही मेरा क्या होता था कि स्टडी में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, और जितनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी स्कूल में होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो कोई डांस, चाहे कोई क्विज हो गया, चाहे कोई साइंस फेयर, किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी होती थी मैं हर जगह पार्टिसिपेट करती थी। क्यों, मेरे को ये होता था पता नहीं कल को मैं किस फील्ड में आगे ग्रो कर जाऊं, क्योंकि मुझे कहीं अपना एक अच्छा नाम बनाना था। बट वही चीज सोसाइटी के अकॉर्डिंग, या पेरेंट्स ने जब कहा कि है ना कि लाइफ में कुछ करना है तो पढ़ाई लिखाई ही काम आएगी, ये बाकी चीजें काम नहीं आएगी, तो 10th तक ही सब चीजें करी। बट 10th के बाद फोकस सिर्फ क्या हो गया कि बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है ना। तो जब जिस सोसाइटी में रहते थे, जहाँ आसपास जो स्कूल वगैरह थे, तो मेरे आसपास सिर्फ पंजाबी मीडियम स्कूल थे। तो वहां मैंने अपनी 10th पास करी। तो 10th के बाद मैंने सीधा डिसीजन क्या लिया कि मुझे कुछ अलग करना है। तो वहां उस टाइम, आज ये बहुत कॉमन बात है, बट जब मेरी एजुकेशन चल रही थी तो एक बहुत बड़ी बात होती थी कि नॉन मेडिकल ही है।
तो मैंने यही सोचा कि नहीं, मुझे आर्ट्स वगैरह नहीं लेना, मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है। तो मैंने है ना नॉन मेडिकल लिया और फिर अपना पूरा फोकस स्टडी पे लगाया। तो वहां बहुत अच्छे मार्क्स से +2 भी की, फिर ग्रेजुएशन करी। ठीक है, तो करियर को लेके या लगा लो स्टडी को लेके मैं इतनी फोकस्ड होती थी कि जहां हमारे जैसे विलेज की लड़कियों को जब ऑप्शन मिलती है जैसे कि घर से बाहर निकल के कहीं आपको स्टडी करनी है, तो हमेशा वो बड़ी सिटीज लाइक चंडीगढ़ पटियाला हमारे यहाँ ये सिटीज ज्यादा चूज करती है लड़कियां कि हाँ बाहर जाके बढ़िया अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे। बट मेरा फोकस इतना होता था कि नहीं, मुझे तो कोई ऐसा कॉलेज चूज करना है जहां मेरा फोकस कहीं इधर उधर किसी चीज में ना जाए, जहां मैं सिर्फ पढ़ाई करूं। क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या था, क्या कहा था पेरेंट्स ने कि अगर अच्छी पढ़ाई करेगी अच्छे मार्क्स लेगी तो कल को तेरा फ्यूचर सिक्योर है। तो और ज्यादा कुछ पता नहीं थी, तो जो बोला वही चीज करी, ग्रेजुएशन कर ली है ना। वहां भी हर चीज में नंबर 1, हर चीज में बढ़िया अपना जो बेस्ट से बेस्ट कर सकती करा। उसके बाद एमएससी करी इन केमिस्ट्री। वहां भी ये फोकस होता था कि एमएससी करके डायरेक्ट क्या करूंगी, पीएचडी करूंगी, पीएचडी करके कोई रिसर्च में जाऊंगी, जा प्रोफेसर बनूंगी। तो मतलब वही चीज बड़ी सोच के, हाँ 60-70 हजार से कम तो मुझे कमाना ही नहीं है, 60-70 हजार से तो प्लस ही मेरी इनकम होनी चाहिए, मुझे वही चीज करनी है। तो वहां भी बहुत मेहनत करके एमएससी भी डन होगी। बट एमएससी के बाद वो कहीं ना कहीं वही चीज जो सोसाइटी का होता है, तो मेरे फादर का भी वही था। उनको क्या था कि 25-26 साल की एज तक तो तेरी मैरिज करनी है, बट अभी एमएससी के बाद अगर तू पीएचडी करने लगेगी तो तेरी एज बहुत ज्यादा हो जाएगी, और उसके बाद जब नौकरी में तो भी तुझे सेटल होना होगा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो कोई ऐसा काम कर जो जल्दी भी हो और सिक्योर भी हो। तो मैंने उस टाइम अपनी बैंकिंग की प्रेपरेशन स्टार्ट करी। ठीक है, तो बैंकिंग की प्रेपरेशन कर रही थी, वहां भी मेरा कोई टारगेट ये नहीं था कि मुझे क्लरिकल बनना है, ये बनना है। वहां भी मेरा टारगेट क्या था, मुझे पीओ का एग्जाम क्लियर करना है ताकि एक ऑफिसर रैंक पे जाऊं। तो वहां भी 3-4 महीनों में, जो लोग साल साल लगा देते हैं कोचिंग में वो सिलेबस पूरा करने में, मैंने जस्ट 3-4 महीनों में सिलेबस कवर किया। क्यों? क्योंकि मुझे जल्दी थी कि मुझे जल्दी जॉब चाहिए, मुझे अपना करियर सेट करना है। और एग्जाम क्लियर भी होने स्टार्ट हो गए थे। मेरा एसबीआई का प्री एग्जाम क्लियर हो गया था और मेंस की प्रेपरेशन चल ही रही थी कि उसी टाइम आप सबको पता लॉकडाउन आ गया। और लॉकडाउन में मैं जस्ट वेट कर रही थी कि कब एग्जाम होगा, कब वो एग्जाम दूंगी, कब एग्जाम क्लियर होगा और मेरी नौकरी लगेगी। है ना, मैं ये नहीं कहूंगी कंपटीशन था तो कंपटीशन से डर लगता था। क्यों? क्योंकि देखो रियलिटी यही है जी, जो लाखों में से जो लोग है ना क्वालिफाई करके जॉब लेते हैं वो भी हमारे जैसे होते हैं। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे कितनी मर्जी मेहनत करनी पड़ जाए मैं उस एग्जाम को क्लियर कर लूंगी। ठीक है, मेरे मन में कभी ये नहीं आता था कि हाँ ये नहीं होगा वो नहीं होगा। ये तो मुझे क्लियर था कि हाँ जॉब तो मैं ले लूंगी गवर्नमेंट जॉब। बट प्रॉब्लम क्या थी कि कोविड की वजह से टाइम इतना वेस्ट हो रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि कब जाके कोई एग्जाम होगा, कब क्लियर होगा। तो वहां कोई ना कहीं टेंशन होनी स्टार्ट होगी कि मेरी एज तो बढ़ रही है, पता नहीं कब क्या होगा। तो वहां मुझे थोड़ी सी टेंशन होने लगी अपने करियर की। मुझे ये लगने लगा कि मेरी इतने सालों की मेहनत वेस्ट चली जाएगी, पता नहीं मेरा कल को कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। और उस वजह से कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। और अगस्त 2020 में मेरी कॉलेज फ्रेंड मिस नेहा बंसल, तो उनका मुझे मैसेज आता है फेसबुक पे, वो उन्होंने फॉरएवर को ज्वाइन किया। उनके खुद के ब्रदर, कजन ब्रदर इस बिजनेस में ऑलरेडी ज्वाइन थे, तो उन्होंने उनके साथ जब ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे जस्ट एक दिन बताया कि ऐसे ऐसे करके मैंने अभी काम स्टार्ट किया है ना। तो मैं फ्रैंकली बताऊं, मैंने ऑनलाइन काम पहले भी देखे हुए थे, सुने हुए थे, तो मैं इस चीज में कभी इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था मुझे अपना टाइम वेस्ट फालतू चीजों में नहीं करना। मुझे तो लाइफ में कुछ बढ़िया करना है, कुछ बड़ा करना है। और वो दिमाग में कहीं ना कहीं सोसाइटी ने वो चीज बड़ी अंदर से फिट करी हुई थी कि गवर्नमेंट जॉब से ऊपर कुछ नहीं है, और ऑफिसर बन गए तो लाइफ में रिस्पेक्ट भी मिलेगी आपको सोसाइटी में, और आपके पास पैसा भी होगा और आपकी लाइफ भी बढ़िया होगी। तो मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये सोचा, बट उस टाइम फ्री थी, जा लगा लो थोड़ा करियर की टेंशन भी हो रही थी। तो बाय चांस मैंने बोला, मैं क्या कोई बात नहीं, मुझे मुझे देखना है क्या करना है। ठीक है, और जैसे आज आप मुझे सुन रहे हो, तो जब मैंने स्टार्टिंग में ट्रेनिंग लगाई, मैंने हमारे टीम फार के कुछ सीनियर्स को की जर्नी को सुना, तो वहां मुझे एक चीज रियलाइज हुई, मैं क्या अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। वहां मैंने देखा कि फॉरएवर में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो जस्ट +2 पास हैं, जिन्होंने जस्ट 18 साल की एज में इस बिजनेस को स्टार्ट किया और वो अच्छी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा कि वो बहुत वेल एजुकेटेड, उनको बहुत अच्छी नौकरियां मिल चुकी थी, लाइक मनदीप कंबोज सर, और वो अपनी बड़ी सारी जॉब्स को क्विट करके इस बिजनेस में आए हैं। तो वो चीजें देख के जब मैंने देखा कि है ना कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन या कम एजुकेटेड पर्सन, हर तरह का पर्सन यहाँ सक्सेसफुल हो रहा है, तो वहां मेरे मन से ये आवाज आई कि अगर ये सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी तो मेहनत कर सकती हूँ, तो मुझे भी करना है। क्योंकि मुझे यहाँ वो पोटेंशियल नजर आया लोगों की जर्नी से
कि हाँ यहाँ कुछ बन सकता है। तो फिर मैंने भी क्लैरिटी करना स्टार्ट किया, चेक किया है ना फॉरएवर के बारे में। ऐसा नहीं है कि जस्ट मैंने है ना सुना एक दिन में और उसी दिन मैं मोटिवेटेड होगी, नहीं, मैंने भी क्लैरिटी करी। मैंने कंपनी की प्रोफाइल के बारे में प्रॉपर ध्यान से जाना, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जाना कि क्या खास है इस प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स के बाद फिर मैंने कंपनी का मार्केटिंग प्लान समझा और डीप में है ना कहीं इस कंसेप्ट को समझा, नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है, क्या है ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग में क्या खास है, वो सारी चीजों की जब जैसे जैसे मैं नॉलेज लेती गई, मुझे इस कंसेप्ट से उतना ज्यादा प्यार होता गया और उतनी ज्यादा मैं श्योर होती गई कि हाँ मुझे उसको करना है। बट वही चीज है, स्टार्टिंग में मेरे भी पेरेंट्स का प्रेशर था, तो मैंने उनको जस्ट इस चीज के लिए मनाया कि मेरी प्रेपरेशन चल रही है, बट जो भी मेरा थोड़ा बहुत फ्री टाइम होता है मैं उसमें फॉरएवर को करूंगी। तो मैंने स्टार्ट किया ट्रेनिंग्स, है ना। बड़े लोगों को लगता है शायद ये पहले से बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, जब पहले से इनमें तो सारी स्किल्स होंगी, बट ऐसा नहीं है जी। जब मैंने स्टार्ट किया था, ये मेरी स्टार्टिंग की मीटिंग्स की पिक्चर है जो आप देख सकते हो, तो वही एक सिंपल सूट, पंजाबी सूट जैसे ना, अब मैंने कहा कि विलेज में लड़कियां ज्यादा सूट वगैरह ही पहनती हैं, तो वैसे ही मैं भी सिंपल सीधी सादी ऐसी बैठ जाती थी, कोई ज्यादा है ना कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर नहीं थी, क्योंकि हाँ मैं चाहे स्टडी में अच्छी थी चाहे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में थी, बट कहीं ना कहीं वो उतनी बड़े लेवल पे कम्युनिकेशन है ना स्किल्स कहूँ या उतनी लीडरशिप स्किल्स भी नहीं थी। बट यहाँ आके जैसे जैसे मैंने है ना हमारे सीनियर्स की ट्रेनिंग्स अटेंड करना स्टार्ट करी, तो मेरा वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया, मेरी पर्सनैलिटी में धीरे धीरे चेंज आने लगे। तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहले मेरा ड्रेसअप चेंज हुआ, कि अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ मुझे बिजनेस करने जैसा लगना भी चाहिए, तो वो चीजें मैंने है ना जैसे जैसे जो जो रिक्वायरमेंट थी इस बिजनेस की, है ना, वो मैंने स्टार्ट करी चेंज करनी। तो ऐसे स्टार्टिंग में एक टाइम हम मुझे ज्यादा उस टाइम पे हमारा एक इवेंट हुआ था टीम फायर का ऑफलाइन, तो वहां मैं जब फर्स्ट टाइम गई उस इवेंट को अटेंड किया, और वहां मैं हमारे टीम फायर के वो सीनियर जिनकी मैंने जर्नी जस्ट सुनी थी, लाइक ओंकार सर, तो जब मैं उन लोगों से मिली, बहुत सारे ऐसे हमारे और सीनियर थे, जब मैं उनसे मिली और जब उनको मैंने देखा कि हाँ यार सच में इनकी लाइफ तो काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है, तो ट्रस्ट जो था वो और इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस बिजनेस को अभी तो फुल टाइम ही करने वाली हूँ। मुझे कोई कुछ कहे, मेरे पेरेंट्स उस टाइम भी कह रहे थे कि नहीं इतना नहीं कुछ बनेगा, ये काम शॉर्ट टर्म चलते हैं, कोई इतना ना इस चीज में फोकस कर, अपना स्टडी पे फोकस कर, अपनी जॉब पे ध्यान दे। बट मैं इतनी श्योर हो चुकी थी कि नहीं मुझे अभी इस बिजनेस को ही अपना टाइम एनर्जी देना है, क्योंकि दो जगह अपना एनर्जी अगर मैं लगाऊंगी तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। तो अगर मैं पूरा फुल फोकस इस बिजनेस पे लगाती हूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो चाहे पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे थे, बट मैंने उनको कन्विंस करा। और रियलिटी यही है जी, अगर हम किसी चीज को लेके श्योर हैं तो चाहे हमारे पेरेंट्स है चाहे फैमिली में कोई भी है, हम सबको मना सकते हैं। बड़े लोग कहते हैं मैं करना तो चाहती हूँ बट मेरी फैमिली नहीं मान रही, तो फैमिली हमारी भी नहीं मानी थी जी, हमने जबरदस्ती मनाया था, उनसे टाइम मांगा था, एक चांस मांगा था कि आज करने का मौका दो, आपको प्रूव करके दिखाएंगे। तो मेरे पेरेंट्स ने चलो जब जिद करी तो कुछ कह भी नहीं सकते थे, बट वो कभी खुश नहीं थे। स्टार्टिंग में उनको यही लगता था कि इसको इतनी पढ़ाई लिखाई कराई बट ये पता नहीं कौन से कामों में पड़ गई, पता नहीं यहाँ इसका कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उनको डर होता था मेरे फ्यूचर को लेके कि हाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब कर लेती तो शायद इसका फ्यूचर सिक्योर हो जाता, बट यहाँ पता नहीं क्या बनना है। बट कहते हैं ना हमें अपने फ्यूचर का ज्यादा टेंशन होती है, हमें पता है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए। तो वही चीज मुझे समझ आई और मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे टीम बिल्ड होनी स्टार्ट हुई, जैसे आप देख रहे हो। तो मैंने ऑफ ऑनलाइन ही ये काम स्टार्ट किया था, तो है ना हमारी ऐसी आप देख सकते हो, जैसे हम स्टार्टिंग में जूम मीटिंग्स करते थे, तो जो लोगों को ज्वाइन कराना उनको बताना, धीरे धीरे करते करते मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ, और सुपरवाइजर बन के मैं दिल्ली सक्सेस डे जब मैंने अटेंड किया, तो और ज्यादा कंपनी के बारे में ऐसी चीजें पता चली कि फिर विजन और ज्यादा तकड़ा हो गया कि नहीं अभी तो ये बिजनेस मतलब अपने आप पे वो कॉन्फिडेंस आना और स्टार्ट हो गया कि हाँ मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही डिसीजन है। क्यों? क्योंकि आसपास तब भी यही चीज बोल रहे थे कि हाँ कुछ नहीं रखा है यहाँ, ये फालतू कामों में पड़ी है, क्या ही बनेगा तेरा। तो ये चीजें थी, है ना। तो स्टार्टिंग में आप सबको पता है जी कि जब कोई कहते हैं ना हमारा टफ टाइम चल रहा होता है उस टाइम हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो सब सपोर्टर बन जाते हैं। तो वही चीज थी, पर मैंने कौन क्या बोल रहा है मैंने कभी किसी चीज पे फोकस नहीं किया, मैंने जस्ट ये फोकस किया कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए और वो मुझे कहाँ से और कैसे मिलने वाला। तो वो चीजें करते करते है ना, तो ये बहुत सारे इवेंट्स में रिवॉर्ड्स मिलने स्टार्ट हुए, फिर धीरे धीरे और टीम बननी स्टार्ट हुई, आप देख सकते हो
स्टार्टिंग में कुछ लोग जिन्होंने मेरे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करा, फिर असिस्टेंट मैनेजर बनी और मनदीप कंबोज सर से पर्सनली मिलने का मौका मिला। वहां सर से जिस लेवल की नॉलेज मिली तो समझ आया कि हाँ, क्या बड़े लेवल का मैं काम कर रही हूँ। और फिर फाइनली मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ जून 2022 में। और जब मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ, मुझे आज भी वो चीज याद है कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था तो मेरे मन में हमेशा जो चीज होती थी कि मुझे कोई ऐसा काम करना है जहां मेरी इनकम 60,000 से कम प्लस हो। तो ये पता नहीं क्यों जब मैं स्टडी कर रही थी तब मेरे दिमाग में ये चीज रहती थी कि 60,000 से प्लस तो कमाना ही कमाना है, उससे कम में मेरा गुजारा नहीं है। बट जब मैं इस बिजनेस में मैनेजर बनी तो मेरा जो फर्स्ट चेक था वो उससे डबल का था। तो सोच लो जी, है ना। तो फिर कहीं ना कहीं घर वालों को भी ट्रस्ट होना स्टार्ट हो गया कि हाँ, कुछ आ रहा है। फिर भी उनको लगता था पता नहीं ये बार बार आएगा कि नहीं, कहीं ना कहीं एक आधी बार इनकम ना आती रहे। बट नहीं, जब आप सब कुछ अपनी तरफ से क्लियर होते हो कि आपको लाइफ में क्या करना है तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ते भी बनते जाते हैं। तो जब मैनेजर बनी तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि उस टाइम पे ज्यादातर लड़के ही मैनेजर थे। तो जब हम कोई इवेंट वगैरह में जाते तो वहां सिर्फ ये दिखता था कि बहुत सारे लड़के हैं, और वहां हम कुछ लिमिटेड लड़कियां होती थी जो मैनेजर थी। तो वहां ये चीज फील होता है कि नहीं, इतना बढ़िया बिजनेस लड़कियों के लिए स्पेशली ये बिजनेस बहुत ज्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि घर पे बैठे कर सकती है, कोई बाहर आने जाने की जरूरत नहीं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग मिल रही है और बहुत सारे बेनिफिट लड़कियों को मिल रहे हैं। तो क्यों लड़कियां इस बिजनेस को नहीं कर पा रही? तो उन चीजों के रीजन फाइंड आउट करने स्टार्ट करें कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से लड़कियां पीछे हट रही हैं। और सबसे बड़ा रीजन क्या था? लड़कियां थोड़ी इमोशनल होती हैं। जब फैमिली कई बार मना करते कि नहीं करना, हम वहीं चुप करके बैठ जाती है। तो अगर आप देखो इमोशनल फूल बनोगे तो आप लाइफ में कभी कुछ ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये रियलिटी है। आज के टाइम पे एक लड़के के लिए पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही एक लड़की के लिए भी पैसा कमाना जरूरी है। पुराना जमाना गया हमारे मम्मी के टाइम का कि हाँ, अगर करके काम कर लेंगे तो भी बढ़िया जिंदगी जी लेंगी, नहीं। बट ये रियलिटी है। आज के टाइम अगर आपको एक फ्रीडम चाहिए, आपको एक रिस्पेक्ट चाहिए अपनी सोसाइटी में, और आप कितना, फोन सबके पास है, वहां बड़ी सी सारी चीजें देखते हैं, दिल करता है यार ये भी खरीदूं वो भी खरीदूं। और अगर आप ये सोचो कि सारी ख्वाहिशें आपकी फैमिली पूरी कर देगी, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो आपको कुछ ना कुछ अपने करियर में करना ही पड़ेगा। और मैं ये गारंटी दे सकती हूँ, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा अपना करियर बिल्ड करने के लिए। ठीक है जी। तो वहां से मेरा वो गोल बन गया कि नहीं यार, अभी मैं तो मैनेजर बन गई, बट अभी मुझे उन सब लड़कियों की हेल्प करनी है, उनको गाइड करना, उनको एक सही रास्ता दिखाना है, जो मेरी तरह एक ऐसी फैमिली से है या एक ऐसी सोसाइटी से है कि जहां उनको वो एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा कि वो लाइफ में कुछ कर पाए, जहां उनको एक राइट डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं है कि वो क्या कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं। तो वहां से ये विजन लिया और उसके लिए काम करना स्टार्ट किया। फिर मिलियनर क्लब किया जी। अब मैनेजर बनने के जस्ट 7 महीने के अंदर अंदर मिलियनर क्लब हो गया था, जिसका मतलब होता है कि जब आप की इनकम 10 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाए तो फॉरएवर में उसको मिलियनर क्लब बोला जाता है जी। तो फिर मैंने अपना 7 महीनों में वो क्वालिफाई किया। फिर धीरे धीरे इंसेंटिव्स क्वालिफाई करना स्टार्ट करे। तो उस टाइम लड़के बहुत सारे थे जो ये चीजें कर रहे थे हमारे सीनियर्स, बट लड़कियां कोई भी नहीं थी। तो वहां फिर ये विजन लिया कि नहीं, बहुत सारे इंसेंटिव है जो कंपनी दे रही है, तो लड़के कर रहे हैं तो लड़कियां क्यों नहीं। तो वहां से फिर जब लेवल कारप्लान लेवल 1 किया तो फिर बहुत सारी लड़कियों को एक एग्जांपल सी मिल गई उस चीज से कि हाँ, अगर ये कर सकती है हम भी कर सकती हैं। और मेरे बाद बहुत सारी लड़कियों ने वो लेवल क्वालिफाई किया। फिर ग्लोबल रैली सेम। उस टाइम बहुत सारे हमारे सीनियर्स देखते थे, जो बॉयज थे जो पुराने काफी टाइम से बिजनेस कर रहे थे, कि काफी लोग हैं जो ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जा रहे हैं। तो वहां से मेरा भी विजन बना कि नहीं, हमें भी करना है। तो फिर आई एम द फर्स्ट गर्ल जिसने हमारी टीम फायर से ग्लोबल रैली को क्वालिफाई किया था 2024 में। और आज प्राउडली बोल सकती हूँ हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो आज ये ग्लोबल रैलियां क्वालिफाई कर रहे हैं, बट उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने किया था। ठीक है। तो उसके बाद वहां क्या था, वहां इंटरनेशनल लेवल पे जो फॉरएवर कर रहे हैं उन लोगों के साथ रहने का, टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। और वहां से और ज्यादा बेटर एक सोच मिली कि फॉरएवर किस लेवल पे काम कर रही है। वहां बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है ना, जो अलग अलग फील्ड से थे, है ना, जो आज फॉरएवर को फुल टाइम कर रहे हैं, चाहे वो जापान से हैं, चाहे वो अलग अलग जैसे हम कंट्री बोल सकते हैं, जर्मनी हो गया, बहुत सारी ऐसी कंट्री से लोगों को मिले। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बहुत सारे लोगों से मिले, तो आप देख सकते हो कुछ पिक्चर्स, है ना। तो वहां से और ज्यादा फॉरएवर पे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम कहते ना, आप लोग आज सुनते होंगे कि 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है। तो बहुत सारी कंट्रीज के लोगों से हम लोग पर्सनली मिल भी चुके हैं जो इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो ये
डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी बिजनेस है, तो आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके कंपनी के है ना जो मैनेजमेंट है, कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ आप मेरी फोटो देख सकते हो, तो उन लोगों से पर्सनली मिली। उसके बाद है ना फिर मैनेजर रिट्रीट हमारा एक ट्रिप होता है, वो क्वालिफाई किया 2024 में। ठीक है, तो वहां अपनी टीम के साथ गए बहुत सारे लोगों ने जिसने क्वालिफाई किया था। तो मतलब दिखाने का मतलब क्या है कि ये शायद आज पिक्चर में ऐसा लग रहा है कि चल छोटी सी चीज है, बट मेरे जैसी लड़की है ना जिसको ऐसा था कि चंडीगढ़ सिटी भी बहुत बड़ी चीज लगती थी, उसके लिए ये सब कुछ बहुत बड़ी चीजें मैटर करती थी। और उस टाइम भी मुझे वहाँ स्पेशल कुछ रिकॉग्निशंस मिली है ना, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर उस टाइम पे जिसने बनाए थे, जो मैनेजर रिट्रीट पे गए थे, तो उसके मुझे कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट्स मिले। ऐसे फिर हमारा एक वुमेन कन्क्लेव, कंपनी ने भी उस चीज पे फिर और फोकस करना स्टार्ट किया कि लड़कियों के लिए इतना अच्छा बिजनेस है, तो क्यों ना लड़कियों को ज्यादा अप्रिशिएट किया जाए। तो उसके लिए स्पेशल हमारी आज मैनेजमेंट बहुत इस चीज पे काम कर रही है, तो उन्होंने स्पेशल वुमेन कन्क्लेव करने स्टार्ट करी है। तो वहां भी मुझे जो हाई कह सकते हैं ये कुछ रिवॉर्ड्स मिले। आप देख सकते हो कि ग्रुप वॉल्यूम बोनस पूरे इंडिया में उस टाइम जो लड़कियों का था उसमें रैंक 6 मिला। ठीक है, और आई एम द नंबर 1 उस टाइम पे लीडरशिप डेवलपमेंट में, कि जिसने अपनी टीम में सबसे ज्यादा गर्ल्स लीडर क्रिएट करे, उसके हिसाब से मुझे ये सर्टिफिकेट्स मिले। और फिर 100 सीसी क्लब उस टाइम पे होता था। उस टाइम कहते हैं ना जब स्टार्टिंग की थी 2 सीसी बिजनेस किया, फिर 4 सीसी, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब बिजनेस बिल्ड किया तो एक बहुत बड़ी बात होती थी। बट एक टाइम आया फिर मंथ में 100 सीसी करना स्टार्ट करे, तो वहां एक स्पेशल वीवीआईपी कंपनी की तरफ से हमें उस टाइम सक्सेस रे इवेंट अटेंड करने का मौका मिला। और सोच के देखो, जहां से हमारे कंपनी के सीईओ प्रेसिडेंट ने एंट्री ली वीवीआईपी सेक्शन से, वहां से फिर वो एंट्री लेके और चीज का विजन क्लियर हो गया कि अभी इसी चीज पे रहना है। और सोच के देखो, ये मेरी है बिजनेस के पहले की पिक्चर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक सिंपल सीधी सादी लड़की जो ड्रीम्स बहुत बड़े थे बट डायरेक्शन नहीं थी, पता नहीं था, अपनी तरफ से मेहनत बहुत कर रही थी बट कुछ बन नहीं रहा था उस लेवल का। और आज आप चेक कर सकते हो जी। ठीक है, तो आप टोटली लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और सिर्फ यही नहीं है ना, कम्युनिकेशन की बात करूं तो उस टाइम पे मेरी हिंदी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मुझे सिर्फ पंजाबी देसी पंजाबी लैंग्वेज आती थी, उसी से काम चला लेते थे। बट कभी जरूरत भी नहीं पड़ी थी है ना। बट जब इस बिजनेस में आई तो मेरी टीम अलग अलग स्टेट्स में बननी स्टार्ट हुई, बहुत सारे महाराष्ट्र में अगर बात करें, बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और बहुत सारी स्टेट्स में आज मेरी टीम में लड़कियां काम कर रही है। तो कम्युनिकेशन के लिए फिर अपने आप में इंप्रूवमेंट करनी स्टार्ट करी, हिंदी सीखी। ठीक है, और आज वही चीजें डे बाय डे करते आज चाहे हजारों लोगों को भी हम स्टेज पे खड़े होकर गाइड कर सकते हैं। फिर सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया जून 2024 में। उसके बाद फिर कारप्लान लेवल 2, उस टाइम ये भी बहुत बड़ी बात थी, ये भी ऐसा लगता था ये तो कौन ही कर पाएगा, बट जुलाई 2024 में मैंने अपना कारप्लान लेवल 2 किया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कुछ स्लाइड्स मिसिंग है जो मैं आपको बता देती हूँ। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले मैंने अपना कारप्लान लेवल 3 किया, जिसमें का मतलब होता है कि 300 सीसी एक मंथ में, उससे ज्यादा ही करके मैंने अपना कारप्लान 3 किया। सोरिंग मैनेजर बनी, इंडिया की फर्स्ट गर्ल सोरिंग मैनेजर बनी है ना। तो आज प्राउडली बोल सकते हैं आज हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो सोरिंग मैनेजर बन चुके हैं। बट आई एम द फर्स्ट वन जिसने, कहते हैं ना फर्स्ट में क्या होता है कि एक एक बैरियर होता है कि किसी ने नहीं किया, बट जब एक बंदा कर दिया तो वो बहुत लोग कर लेते हैं। तो मेरी वो शुरू से कोशिश होती थी कि कुछ ऐसी चीजें करूं जिससे एटलीस्ट कुछ लोगों को वो मोटिवेशन मिले कि हाँ अगर ये कर गई तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही है ना, एक मंथ आप देख सकते हो मेरा रैंक में इंडिया में जो टॉप 20 की लिस्ट आती है उसमें भी मेरा नाम आया। तो ये तो कभी सोचा भी नहीं था है ना। मैं सच बताऊं, मैं फॉरएवर में क्यों आई थी, फॉरएवर में मेरा मेन जो सबसे बड़ा मोटिव था वो यही था कि मुझे दो चीजें लाइफ में मुझे सबसे ज्यादा प्यारी हैं, एक अपनी फ्रीडम, एक टेंशन फ्री लाइफ। तो ये चीजें मैं कहीं ना कहीं चाहती थी कि मैं करियर अपना ऐसा बिल्ड करूं जहां मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने टाइम ये ना सोचना पड़े कि मैं चाहती तो हूं बट मजबूरी है। तो वो चीजें मुझे नहीं अच्छी लगती थी कि बिना टाइम के पैसा किसी काम का नहीं, और बिना पैसे के फ्री टाइम किसी काम का नहीं। तो मुझे एक ऐसा काम चाहिए था जहां मैं पैसा भी बढ़िया कमा सकूं, कि मुझे कोई चीज खरीदने के टाइम सोचना ना पड़े कि हाँ मैं चाहती तो हूँ लेना बट मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे अपना बजट ना देखना पड़े तो इतना को मैं पैसा कमाऊं। और दूसरा मुझे चाहिए थी फ्रीडम, कि जब मेरा दिल करे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने आप साथ घूमना फिरना, जो भी करने का दिल करे, मेरे पास वो फ्रीडम हो कि मैं उस टाइम को एंजॉय कर सकूं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम प्लस टाइम फ्रीडम, ये मेरा सबसे बड़ा मोटिव था। और ये मोटिव एट द एंड देखो, दुनिया में जितने भी लोग हैं, ठीक है,
कोई अलग अलग धार्मिक स्थानों पे जाता है, कोई ट्रैवल करता है, कोई बहुत सारी एक्टिविटीज हम लाइफ में करते हैं। एट द एंड हमारा लाइफ में सबसे बड़ा मोटिव पता है आपको क्या होता है? होता है जी पीस ऑफ माइंड। हम चाहते हैं सुकून से अपनी लाइफ को जीना। अभी वो सुकून, बहुत सारे लोग तो अपनी सारी जिंदगी वो सुकून ढूंढने में निकाल देते हैं कि वो कहाँ से मिलेगा, और बहुत सारे लोग उस चीज को ढूंढ लेते हैं और कर लेते हैं। तो मेरे लिए वो सुकून यही था कि मेरे पास मुझे किसी चीज की टेंशन ना लेनी लेनी पड़े कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास यूं नहीं है, कि क्योंकि कुछ चीजें लाइफ में हमारे कंट्रोल में नहीं होती, नो डाउट। बट जो चीजें हमारे कंट्रोल में हो सकती है हम वो तो करें। और उस चीज की वजह से जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था, और आज जो चीजें हो चुकी हैं, तो देख के ऐसा लगता है कि यार क्या सच में ये रियलिटी है। ठीक है, आज बहुत बार मुझे ऐसा बिलीव नहीं होता कि हाँ मैं वो लाइफ जी रही हूँ जो कभी सोचा नहीं था, है ना। तो अभी अपनी खुद की गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, स्कॉर्पियो एन। तो जब स्टार्ट किया तो ऐसा लगता था कि हाँ 10-15 लाख की गाड़ी आ जाए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि मेरे पापा के पास i20 है, और वो आर्मी से रिटायर हुए हैं, बहुत अच्छी इनकम कमाई है। बट वही चीज है ना, आज के टाइम खर्चे इतने हो चुके हैं। हमारी एजुकेशन पे, मेरे ब्रदर और मेरी एजुकेशन पे इतना खर्चा होगा, बाकी चीजों में इतना खर्चा हो रहा है कि बड़ी गाड़ियां सोच ही नहीं सकता एक बंदा जॉब से। बट फॉरएवर की पावर देखोगे, है ना, मेरे जैसी लड़की ने एक क्या सोच रखी कि नहीं गाड़ी तो बढ़िया ही लेनी है, और स्कॉर्पियो है ना। क्योंकि हमारे एरिया में तो नॉर्मली, हमारे विलेज में तो ये बोला जाता है कि कोई बढ़िया, या तो बहुत ज्यादा जमीन वाला बंदा है कि जिसके पास है 50 किल्ले जमीन, वो ना बढ़िया गाड़ी रख सकता है। जहाँ होता है कि विलेज का कोई बढ़िया जमीन जायदाद वाला कोई सरपंच आदमी है कि जिसने वहां अच्छे खासे पैसे कमाए हैं, उसके पास वो स्कॉर्पियो गाड़ी होती थी। बट मैंने जब वो गाड़ी ली तो क्या था, एक बहुत प्राउड मोमेंट थी मेरे लिए कि हाँ आज ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं, क्यों सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर। अगर मैं फॉरएवर के बिना देखूं वो कभी पॉसिबल नहीं था। फिर मेरा एक बहुत बड़ा और टारगेट था जी, कि जब मैं पैसे के बारे में सोचती थी कि हाँ जब मैं स्टडी कर रही थी तो स्टडी के बाद मुझे क्यों कमाना था, तो मेरा सबसे जो बड़ी चीज होती थी, मुझे एक चीज बहुत फील होती थी कि आज के टाइम, है ना, जितनी भी लड़कियां मेरी बात को इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है आपने शायद ये कभी सोचा ना हो, तो अगर सोचा है तो फिर इसका सोल्यूशन भी आपको डेफिनेटली हम बता के जाएंगे। तो क्या होता है ना जी, पहले के जमाने में अगर हम अपने दादा दादी या मम्मी की एज के लोगों, लड़कियों से अपने आप को कंपेयर करें, तो उनके जमाने में क्या होता था, एक लड़की पैदा होती थी, ठीक है, तो पता होता था कि लड़की की बस बड़े होके शादी करनी है, और शादी पे इतना खर्चा आएगा, तो वो शुरू से ही उसके लिए वो पैसे जोड़ने स्टार्ट कर देते थे। वो दाज दहेज उतने सालों में बन जाता था और उसकी शादी अच्छे से हो जाती थी। ठीक है, बट जब आई हमारी एज, तो हमारी एज की लड़कियों ने क्या कहा, कि हमारे, जब हमारे पेरेंट्स ने क्या कहा कि हम अपनी लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, हम उनको पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे। और वो पढ़ाई लिखाई पे काबिल बनाने में उन्होंने अपनी वो सारी कमाई लगा दी जो शायद हमारी शादी पे या बाकी चीजों के लिए हमारे दादा दादी लगाते थे, जो उन चीजों के बारे में सोचते थे। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, हम पे उतना ही खर्चा किया जितना हमारे भाइयों पे करा जाता है। बट जब आज के टाइम, ये पहले लड़कियों की थी जब मैं सोचती थी, बट आज के टाइम में कहूँ, ये मैं सेम बात लड़कों को भी बोलना चाहूंगी, कि बचपन से लेके हम पे हमारी फैमिली बहुत खर्चा कर रही है। और वो खर्चा करने का मेन रीजन क्या है, कि हमारे बच्चे इस काबिल बन जाएं कि कल को अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए। बट रियलिटी क्या है, मैं जो अपनी सोसाइटी में जो आसपास में चीजें देख रही थी कि हाँ जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, कि हाँ जो 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 लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, पहले उनकी पढ़ाई पे खर्चा, फिर उनकी शादी पे खर्चा, और वो खर्चा इतना हो गया कि उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं पैसों को लेके परेशान है, जब कर्जा उठाना पड़ रहा है शादी के लिए। आपको पता है सोसाइटी के हिसाब से बहुत चीजें करनी भी पड़ती हैं। ठीक है, कहने को हम कितना बोलते रहे कि हाँ शादी पे खर्चा ना करो, ये ना करो, पढ़ाया लिखा है, बट नहीं, सोसाइटी के हिसाब से भी चलना पड़ता है लोगों को, फैमिली को। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम पे डबल खर्चा हो रहा है। तो मुझे वो चीज बड़ी चुभती थी। मुझे ये लगता था कि अगर मेरे पापा ने मेरे लाखों रुपए खर्च किए मेरी स्टडी पे, तो मुझे अपनी शादी पे खर्चा उनसे नहीं करवाना। मुझे इस काबिल बनना है कि मैं अपने पापा को बोल सकूं कि पापा आपने पढ़ा लिखा के इतनी काबिल बना दिया कि अब मैं खर्चा खुद उठाऊं। तो ये मेरा सब बहुत बड़ा टारगेट बन गया था कि जब मैं फॉरएवर में आई, मैंने पैसे कमाए, तो मेरा पहली चीज क्या थी कि मुझे पैसे सेव करने हैं। बहुत सारे लोगों का अपना अपना टारगेट होता है, किसी का होता है कि हाँ मुझे बढ़िया गाड़ी लेनी है, मुझे बढ़िया ये लेना है। तो मैंने स्टार्टिंग में जब मैनेजर बनी, मैंने किसी चीज पे खर्चा नहीं किया, मैंने सिर्फ सेविंग करी, क्योंकि मेरा मोटिव था, मेरी एज ऑब्वियसली हो चुकी थी वो शादी वाली जो सोसाइटी के हिसाब से होती है, 25-26। बट चलो करते करते अपनी फैमिली को थोड़ा और समझाया, और 28 की एज में मेरी शादी हुई। आज से अप्रोक्सीमेटली 8-9 महीने पहले मेरी शादी हुई। और मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मेरे पापा को
शादी के बाद ये टेंशन नहीं पड़ी कि हाँ अभी शादी करके हटे हैं तो अभी बचत करनी पड़ेगी। मिडिल क्लास फैमिली में अगर कोई 40-50 हजार की चीज भी घर पे आ जाए तो उसके बाद एक डायलॉग कॉमन हमें सुनने को मिलता है कि खर्चा बहुत हो गया, अभी थोड़ा हाथ तंग है, अभी बचत रखो। पर मैं मेरा वो टारगेट था और फॉरएवर की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ये फॉरएवर की वजह से पॉसिबल हुआ। अगर फॉरएवर ना होती तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता था कि मैं अपनी शादी का सारा खर्चा खुद उठा पाई। और उसी टाइम मैंने अपनी खुद की स्कॉर्पियो गाड़ी ली थी। सोच के देख लो जी। तो ये है फॉरएवर की पावर। कोई लोग कहते हैं क्या मिलता है जी फॉरएवर से? फॉरएवर से वो सुकून मिलता है कि हम भी अपनी लाइफ को टेंशन फ्री जीते हैं और हमारी फैमिली भी जीती है। तो मुझे वो चीज मुझे पहले बहुत चुभती थी कि ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली में हर हर फैमिली में ये चीज होती है कि छोटी छोटी बात पे जब खर्चा हो जाए किसी भी चीज में तो ये कॉमन डायलॉग होता है, अभी थोड़ी बचत करनी है, अभी थोड़ा हाथ तंग है, अभी चीज है ना, इतना खर्चा ना करो। तो मुझे ये डायलॉग बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे होता था कि ऐसा दिन लाना है कि बोलना ना पड़े पापा को। और प्राउडली वो मैं दिन फॉरएवर की वजह से लेके आ पाई। और शादी भी हुई, बढ़िया खर्चा किया, सब किया जो है ना मेरे पापा के ड्रीम थे कि हाँ मुझे अपनी बेटी की शादी में बढ़िया ये करना है। तो हाँ शौक उनके थे, बट पैसा फॉरएवर की वजह से मेरा कमाया। तो मैं ये नहीं कह रही कि हाँ, क्योंकि ये पॉसिबल भी तब हुआ अगर पापा ने इतना सपोर्ट करके है ना मुझे पढ़ाया लिखाया तो उस काबिल बनी कि हाँ थोड़ा सोच पाऊं। बट मैं जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जितनी यहाँ लड़कियां बैठी हैं, कि आप भी ये गोल रख सकते हो, जितनी अनमैरिड लड़कियां हैं, कि हाँ अगर आपको पेरेंट्स ने अब तक सपोर्ट किया आप बनो इस काबिल, क्योंकि फॉरएवर में वो पोटेंशियल है कि ये चीजें पॉसिबल कर सकते हो। ठीक है जी। और आफ्टर मैरिज एक चीज मैं आपको और बता दूं, जितनी भी लड़कियां मुझे सुन रही हैं, क्या होता है जी, एक लड़की शादी से पहले जॉब कर रही होती है, मान लो कोई टीचर है, कोई है ना, कोई और जॉब कर रही है, इनकेस मान लो कोई प्राइवेट जॉब कर रही है। तो शादी के बाद क्या होता है जी, शादी के बाद टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जा आपकी शादी आपको नहीं पता कहाँ होनी है, कहीं दूर एरिया में, जैसे मेरे मायके और ससुराल में अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का डिफरेंस कहीं ना कहीं है, 1 घंटे का रास्ता है। तो एरिया शिफ्ट होने से आपकी वो जॉब डिस्टर्ब हो जाती है। और प्राइवेट जॉब जो 10-15 हजार की जॉब होती है उसको ये कह के छुड़वा दिया जाता है कि क्या 10-15 हजार के चक्कर में धक्के खाएगी, कोई नहीं घर पे रहे। और जब वो जॉब एक बार तो छोड़नी पड़ जाती है कि ठीक है चलो फैमिली सोसाइटी की वजह से छोड़ देते हैं, तो एक लड़की जो पढ़ी लिखी थी, जो काबिल थी, वो बन जाती है एक हाउसवाइफ। और जब एक हाउसवाइफ बन जाती है और उसको कुछ टाइम बाद ये रियलाइज होता है कि यार मेरी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा। आज मेरे आसपास बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं, ठीक है, जिनका अभी टाइम निकल चुका है कि अभी बच्चे संभालने में, अभी अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो चुकी हैं, बट अभी उनको इसी चीज का रिग्रेट रहता है कि यार मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, मैंने सब किया, बट सिर्फ घर का काम करने के लिए, क्या सिर्फ खाना बनाने और बच्चे संभालने के लिए मैंने इतना किया। और वो पछतावा लाइफ टाइम रहता है। और वही चीज क्या किया उन्होंने, सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिए। तो ये चीज होती है। मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब भी कर रही है लड़की, वो भी अब अभी आफ्टर मैरिज वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि मान लो, इन केस मैं एग्जांपल के लिए जस्ट मान लो कि मैं वही बैंक में जॉब कर रही थी, मैं एग्जाम क्लियर करके बैंक में ऑफिसर बन जाती। आफ्टर मैरिज क्या होता, मान लो मेरी पोस्टिंग मेरा मानसा एरिया तो मानसा में ही होती। तो अभी मेरी मैरिज हुई है संगरूर में। तो अभी अगर मैं गवर्नमेंट जॉब पे होती, क्या मेरी 5-10 दिन में या 1 महीने में ट्रांसफर हो जाती? बिल्कुल नहीं। तो उस टाइम क्या करना पड़ता, कितना ही वो चीजों डिस्टर्ब होती, ना पर्सनल लाइफ को मैनेज कर पाते, ना प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कर पाते। और बहुत सारी लड़कियां ये चीजें फेस करती हैं जो पैसे कमा रही हैं। तो आज के टाइम कई लोगों से आपने ये भी सुना होगा कि नहीं, पैसे कमाने वाली लड़की नहीं चाहिए क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाएगी। और हमारी सोसाइटी में ऑब्वियसली एक लड़की अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज नहीं कर रही, वो भी कोई सही बात नहीं है। ठीक है, देखो हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ एक लड़की को उस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी फैमिली को भी मैनेज कर पाए और अपने प्रोफेशन को भी मैनेज कर पाए। और वो तभी पॉसिबल है अगर आपके पास एक राइट ऑप्शन है। और फॉरएवर की पावर देखो जी, कि आफ्टर मैरिज मेरा बिजनेस कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। जो मीटिंग्स मैं अपने मायके में बैठ के कर लेती थी वो ससुराल में कर लेती थी। धीरे 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 यहाँ इतना, अभी पहले मेरा मायके में ऑफिस अपना होम ऑफिस बनाया हुआ था, धीरे धीरे जब यहाँ थोड़ा सेटलमेंट हुई तो यहाँ भी अपना एक होम ऑफिस बना लिया और आज वही एक अच्छी वाइफ से काम कर पा रही। तो आज मैं अपनी फैमिली को भी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ मैंने अपने इन लॉस को टाइम ना दिया, उनको भी अच्छे से टाइम दे पाई और उनके साथ साथ अपने टीम को, अपने काम को भी बढ़िया टाइम दे। तो ये है जी सबसे पावरफुल चीज। आज मेरी टीम में बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं जिन्होंने अपनी प्रेगनेंसी में काम स्टार्ट किया, अपने बच्चे को संभालते संभालते काम किया, और वो बच्चे को संभाल भी रही हैं और साथ के साथ इस बिजनेस में ग्रो भी कर रही हैं।
बहुत सारी लड़कियां उसमें से आज इंटरनेशनल ट्रिप तक क्वालिफाई कर चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट भी आज वो हाउसवाइफ कर चुकी है। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट की पावर ही इतनी है कि यहाँ ये सब कुछ पॉसिबल है। बट वही चीज होती है ना कि हम ट्रस्ट ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है। कई बार हम ट्रस्ट नहीं करते, बड़े लोग बोलते हैं नहीं पता नहीं ये तो करके मैं कर पाऊंगी कि नहीं। अगर आपको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है, देखो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप अपने आप पे ट्रस्ट करो कि हाँ अगर ये लोग कर सकते हैं मैं भी कर सकती हूँ। हाँ हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें आज नहीं आती हो, आप में कुछ स्किल्स कमी हो, मेरे में भी बहुत सारी कमियां थी। बट जब आपको ये क्लियर है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और आपको वो कहाँ से मिल सकता है, तो करना कैसे है वो सब चीजें सीखी जा सकती है। और आप लोगों के पास तो इतने बढ़िया अमेजिंग आपको ट्रेनिंग सिस्टम मिल रहा है, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग आप लोगों को गाइड करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर हमें गाइड किया गया, हम सीखे, तो आप लोगों को गाइड किया जाएगा तो आप भी सब कुछ सीख जाओगे। बट बिलीव मी, मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकती हूँ अपने 5 सालों के एक्सपीरियंस से कि फॉरएवर से बेस्ट प्लेटफॉर्म करियर बिल्ड करने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय करने के लिए, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कोई नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो अभी लास्ट में 15 मिनट में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि मैं आपको कुछ रीजन बताना चाहूंगी कि हाँ क्यों अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको ये बिजनेस करके। ठीक है, तो मैं आपके साथ दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ जी। 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ जी। तो आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। 8 रीजंस नेटवर्क मार्केटिंग कैन सिक्योर योर फ्यूचर, कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से या फॉर एवर लिविंग से आप अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हो, उसके लिए कुछ रीजंस है। ठीक है, सबसे पहले कहते हैं ये नहीं होता कि अभी आप मंथली कितना कमा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप एसेट कितने बना रहे हो। बहुत सारे लोग होंगे जो कहते हैं मैंने पैसे कमाए और मेरे सारे गायब हो गए। नहीं, कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ। ठीक है, मान लो आज कोई बंदा जॉब कर रहा है, मैं कहती हूँ वो महीने का 50,000 छोड़ो लाख रुपया भी कमा रहा है। ठीक है, आज तो वो कमा रहा है। भगवान ना करे कल को कोई अनसर्टेनिटी आ गई, कल को कुछ ऐसा हो गया कि वो जॉब नहीं कर पा रहा, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हेल्थ इशू, किसी भी रीजन की वजह से, क्या उसकी फैमिली में पैसा जाएगा? हम सरवाइव कर सके, जहां हम एक एसेट बिल्ड कर सके। और इस बिजनेस में हमारा नेटवर्क एक बहुत बड़ा एसेट है। लाइक जब मेरी शादी हुई तो ऑब्वियसली मैं जितना काम, पहले मैं बहुत मेहनत करती थी, ऑब्वियसली सारा सारा दिन भी काम करती थी, तो आफ्टर मैरिज में स्टार्टिंग में उतना टाइम नहीं दे पाई इस बिजनेस को। बट फिर भी मुझे यहाँ से बहुत अच्छी इनकम आई। क्यों? क्योंकि मैंने अपना एक नेटवर्क बिल्ड किया। और वो नेटवर्क उस टाइम काम कर रहा था जब मैं नहीं कर रही थी, तो वो मेरे एक एसेट की तरह उस टाइम काम किया कि हाँ मुझे अर्निंग बता नहीं सकती बट मल्टीपल कह सकते हैं 6 फिगर अर्निंग आज मैं फॉरएवर से ले रही हूँ। और वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि नेटवर्क हमारा एक बहुत बड़ा एसेट बन जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉरएवर हमें क्या देती है? ए रियल वर्ल्ड बिजनेस एजुकेशन। ठीक है, अभी अगर हम बात करें जो हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं वो हमें क्या सिखाती है? लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, मैथ हो गया ना, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमें सिखाती है। ठीक है, अभी अगर हम प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें तो वो हमें सिखाती है पैसे के लिए वर्क कैसे करना। लाइक हम कहते हैं एमबीए कर लो जी, बीटेक कर लो, ये कर लो। वहां भी हम कहीं ना कहीं ये चीजें सिखाई जाती है कि जॉब कैसे करनी है। फिर आती है फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है कि आपको वो सिखाना कि मनी आपके लिए कैसे वर्क करती है, जो रियल लाइफ हम एजुकेशन बोल सकते हैं। और ये किताबी बातों से कभी नहीं आती जी, ये रियल लाइफ प्रैक्टिकल काम करके ही आती है। और इस बिजनेस को करते करते आप ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें सीख पाओगे, रियल वर्ल्ड एजुकेशन आपको मिलेगी। मैं जो आज कहती हूँ एक बंदा जो एमबीए कर रहा है, हाँ नो डाउट वो एक प्रोफेशनल नॉलेज तो ले रहा है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल रही है ये बिजनेस करके, काम करके। ठीक है जी, लाइफ स्किल, कौन सी लाइफ स्किल अगर आप इस बिजनेस का पार्ट बनोगे आप सीख पाओगे? एन एटीट्यूड ऑफ सक्सेस। सबसे पहले तो भैया आपको एक राइट एटीट्यूड मिलेगा। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस ही नहीं रख पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या करना है। तो जब आपको एक क्लियर डायरेक्शन बताओगे, आपको पता आपको क्या करना है, तो आप में वो एक एटीट्यूड होगा। ठीक है, ओवरकमिंग पर्सनल फियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे बहुत सारे लोगों में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कुछ चीजों को लेके, वो डरते हैं पता नहीं मेरे से ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो अगर वो जब ये बिजनेस करेंगे, ट्रेनिंग लगाएंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो सारे अपने वो पर्सनल फियर जो है, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उनको ओवरकम कर पाएंगे। ओवरकमिंग फियर ऑफ रिजेक्शन, बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन से डर लगता होता है, तो ये सारी चीजें यहाँ से आप सीख पाओगे।
आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, क्योंकि ये बात बिजनेस ही क्या, बातों का बिजनेस है, लोगों को बिजनेस समझाना है, जिसको प्रोडक्ट की नीड है उसको प्रोडक्ट समझाना है, जिसको काम की नीड है उसको बिजनेस समझाना है, तो ऑटोमेटिकली आप उससे कम्युनिकेशन स्किल्स सीख पाओगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है जी, टाइम तो सबके पास 24 घंटे होता है। बात होती है उस टाइम को मैनेज कैसे करना है, वो हमें पता ही नहीं होता, बट यहाँ आपको वो ट्रेनिंग्स मिलेगी जहाँ से आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाओगे। अकाउंटेबिलिटी आपको यहाँ से सीखो, क्योंकि बिजनेस करोगे तो ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी ये सब चीजें आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। प्रैक्टिकल गोल सेटिंग, गोल कैसे सेट करने हैं, क्या गोल होना चाहिए, कैसे उस गोल को पूरा करना है, बहुत सारी उसके लिए आपको ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी जिससे आप अपने प्रैक्टिकल गोल सेट भी करोगे और उन गोल्स को पूरा भी करोगे। ऐसे मनी मैनेजमेंट स्किल, कहते हैं पैसा कमाना भी जरूरी है, पैसा को कमा के संभालना कैसे वो भी जरूरी है, तो वो सारी आप स्किल यहाँ से सीख पाओगे। नेक्स्ट, ए प्रॉफिटेबल पाथ फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, ये बहुत जरूरी चीज है। आज के टाइम जो कोई इंसान, मान लो कोई पढ़ा लिखा है, देखो कोई भी अपनी डिग्रियां साथ में लेके तो नहीं चलता। हाँ जी। कई लोग हम कह देते हैं ना, कई लोगों को देख के ये तो पढ़ा लिखा अनपढ़ है, कि मतलब इसको ये है, अपने कहने को इसने डिग्रियां करी हुई हैं बट इसको देख के लगता नहीं है। तो असली होती है जी पर्सनल डेवलपमेंट। इट्स नॉट अबाउट चेंजिंग व्हाट यू डू, इट्स अबाउट चेंजिंग हु यू आर। कि सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आप क्या हो, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। ईच ऑफ अस हैज अ विनर एंड लूजर इनसाइड अस। ठीक है, फैक्ट है कि हर इंसान में एक विनर भी बैठा है और एक लूजर भी बैठा है। ठीक है, बट जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू फेस योर फियर्स एंड डील विद देम एंड ब्रिंग आउट विनर लिविंग इनसाइड यू। अभी क्या होता है, हम सोचते हैं अपने आप मेरे अंदर का विनर बाहर आ जाएगा, नहीं जी। ठीक है, हमें स्कूल में सिखाया गया था कि विनर होता है, एक लूजर होता है, एक होता है सक्सेस, एक होता है फेलियर, बट ये कभी भी ऑपोजिट नहीं होता। जो आज एक सक्सेसफुल पर्सन है उसने बड़ी बार फेलियर फेस करे हैं, और वो उस फेलियर को फेस कर करके, अपने जो भी उस चीज से डर लगता है उस चीज को कर करके, उन चीजों से डील करके, उनको टैकल करना सीख के, और उसने अपने अंदर के विनर को दी। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको चांस देती है कि यहाँ आप अपने डर निकाल सको, जो चीज आज आपको लगती है ये मेरे से हो नहीं पाएगा, वो आप यहाँ से चीजें सीखो, प्रैक्टिस करो, और करते 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 आप इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि आप अपने अंदर के विनर को बाहर निकालो, और जिस दिन वो हो गया आप इस बिजनेस में डेफिनेटली सक्सेसफुल हो। ठीक है जी। उसके बाद इस सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हु शेयर योर ड्रीम्स एंड वैल्यूज। इस बिजनेस में आपको एक ऐसा क्वालिटी सर्कल मिलता है जी, जिनके साथ अगर हम देखें कि यहाँ जो भी लोग काम करते हैं उनके ड्रीम्स सेम है। लाइक वो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हैं, तो एक कह सकते हैं ना, एक इक्वल गोल लेके चल रहे हैं। टीम वर्क क्या होता है कि आप एक कॉमन गोल के लिए आगे ग्रो कर रहे हो, सबका माइंडसेट सेम है, सब लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, सब मेहनत करना चाहते हैं, तो वो एक राइट माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि चार शराबियों के साथ रहोगे तो पांचवें शराबी आप होगे, और चार अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो पांचवें अच्छे आप होगे। ऑटोमेटिकली संगत बहुत मैटर करती है, इसलिए बड़ी कहावतें बनी है, जैसी संगत वैसी रंगत, है ना, बहुत सारी चीजें ये सुनते ही हैं, तो वो बहुत मैटर करता है। अभी कुछ लोग होता है वो उन अपने बेले फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो, तो जिन्होंने लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। ठीक है, बहुत सारे लोग बिजनेस ज्वाइन करके भी उन लोगों से ज्यादा बातें कर रहे होते हैं जो लाइफ में जिनके कुछ गोल ही है, नहीं। आप उन लोगों के साथ में रहो, अपने सीनियर्स के टच में रहो, जिनके सेम गोल्स है, जिनको लाइफ में कुछ करना है, जिनसे आपको सीखने को मिलेगा, जो बुक्स पढ़ रहे हैं, जो बढ़िया बढ़िया डेली चीजें सीख रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं। तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आपको वो क्वालिटी सर्कल मिलेगा जी। फिर उसके बाद पावर ऑफ योर ओन नेटवर्क, कहते हैं खुद का नेटवर्क एक बहुत बड़े, कहते हैं ना योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आज जो आप नेटवर्क बना रहे हो वो आपकी सबसे बड़ी नेटवर्क है। जितने से बड़े अमीर बंदे को देख लो, वो एक्चुअल में उनकी जो असली नेटवर्क है उनका नेटवर्क। और फॉरएवर में हम अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करते हैं, ये सबसे पावरफुल चीज है। ठीक है, जो मुझे नहीं लगता अगर किसी और बिजनेस में देखें तो करोड़ों रुपए लगा के भी पॉसिबल नहीं होता अपना नेटवर्क बनाना। और फॉरएवर में बिना करोड़ों, इवन के बिना लाखों लगाए भी हमें वो चांस मिल रहा है कि हम अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। तो मुझे नहीं समझ आता जी, लोग फिर भी बोलते हैं बंदे जोड़ने का काम है, ये वह बंदे हर जगह जुड़े हैं। ठीक है, कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है जहां बंदे नहीं जुड़े। ठीक है, काम तो होगा ही बंदों से ना, टीम वर्क ही होगा, हर जगह टीम वर्क है। जा तो किसी के अंडर जुड़ जाओगे और किसी और को अमीर बना दोगे, जब खुद जोड़ लोगे, खुद नेटवर्क क्रिएट कर लोगे, और आपकी आने वाली जनरेशन भी याद रखेंगे कि हाँ हमारे दादे परदादे ने लाइफ में कुछ किया। तो यहाँ आपको वो पावर मिलती है जी। नेक्स्ट, डुप्लीकेबल फुली स्केलेबल बिजनेस।
ठीक है, कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो हम बोलते हैं कॉपी पेस्ट का। आपको क्या करना है, आपको अपने सीनियर से सीखना है कि कैसे करना है। आपको अपने साथ लोगों जो ऑलरेडी जो इंटरेस्टेड है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराना है और उनको वही सेम चीज सिखानी है जो आप अपने सीनियर से सीखी है। तो हमें डुप्लीकेशन करनी है कि जो सीखा वही आगे, पहले खुद सीखा, फिर मैंने किसी को सिखाया, फिर मैंने उसको ये सिखाया कि तुझे आगे कैसे सिखाना है। और उसी चीज से हम अपने बिजनेस को जितने बड़े लेवल पे बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। कि मैं जितने ज्यादा लोगों को सिखाऊंगी, वो लोग आगे जितने ज्यादा लोगों को सिखाएंगे, उतना हमारा नेटवर्क ग्रो होगा। नेटवर्क भी ऐसा नहीं मैटर करता कितने ज्यादा बंदे ला रहे हो, मैटर करता है कितने क्वालिटी पर्सन आप बिल्ड कर रहे हो। तो वो कब होगा, जब आप अपने आप को अच्छे से बिल्ड करोगे, आप ऑटोमेटिकली अपनी अच्छी टीम बिल्ड करोगे। और द की टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग इज व्हाट यू कैन डुप्लीकेट, कि आप क्या डुप्लीकेट करते हो, वही की है इसमें सक्सेसफुल होने की। और मैं ये कहती हूँ ये तो सबसे आसान चीज है, जो खुद को आता है वही चीज आगे सिखानी है, ये कोई बड़ी चीज है ही नहीं। ठीक है जी। उसके बाद इनकम्पेरेबल लीडरशिप स्किल, एक सबसे पावरफुल पर्सनैलिटी किसकी होती है जी, ठीक है। आप मान लो कहीं किसी भी फंक्शन में गए, या कहीं भी आप जहां बहुत सारे लोगों के साथ आप मिल रहे हो, तो आप कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी हमें सबसे अलग लगती है कि यार इसकी इसमें कुछ दम है। वो ऐसे इंसान होते हैं जिनकी बात हर बंदा मानने को रेडी हो जाता है, क्योंकि उनकी बातें इतनी पावरफुल होती है। और वो होते हैं जी लीडर। और ऑल ग्रेट लीडर हैव बीन मास्टर स्टोरी टेलर हु वर एबल टू कम्युनिकेट द विजन इन सच ए वे दैट अदर्स आर। और लीडर में वो क्वालिटीज होती हैं कि वो अपनी बातों से अपनी फीलिंग को इस तरीके से एक्सप्रेस करता है कि सामने वाला भी देखना स्टार्ट हो जाए। और ये जो स्किल है, ठीक है, जो इस बिजनेस को सीरियस वे में करेगा, लीडरशिप स्किल्स ऑटोमेटिकली आपके साथ टाइम टू टाइम आप में बिल्ड होती जाएगी, क्योंकि आपको वैसी ट्रेनिंग भी मिलेगी, आपको सिखाया जाएगा कि आपको एक अच्छा लीडर कैसे बनना है। ठीक है, और जब वो चीज करोगे, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इस बिजनेस में जब पैसे कमाने के लिए काम आएगी, पर्सनल लाइफ में भी ये चीज इतनी काम आएगी कि ना आपकी पर्सनैलिटी अलग से शाइन होगी कि हाँ यार इसमें कुछ दम है। और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर बंदे को सिर्फ पैसा नहीं दिखता, हर बंदे को आपकी डिग्रियां नहीं दिखती, बट आप दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी दिखती है। तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पैसे के साथ ये चीजें तो फ्री में मिलेंगी, आप ये बोल सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करें, ए मैकेनिज्म फॉर जेन्युइन वेल्थ क्रिएशन। जेन्युइन वेल्थ बेसिकली क्या होती है, कि आज आप जैसी लाइफ को, एक बढ़िया रिच लाइफ मान लो आप जी रहे हो, वो कितने दिन आप जी सकते हो अगर आप कुछ भी ना करो, वो होती है। तो यहाँ मैं ये नहीं कहूंगी हाँ बिजनेस को स्टार्ट करके स्टार्टिंग में वेल्थ मिल हो जाएगी, नहीं, बट अगर आप कुछ साल लगातार मेहनत करोगे तो आप उस स्टेप पे जा सकते हो कि हाँ आप एक बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर पाओ, और आप अपने फ्यूचर को एक बहुत बढ़िया लेवल पे, रिच क्लास में अगर बात करें, आप लेके जा सकते हो। बट हाँ ये चीज याद रखना, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है कि आज आए कल करोड़पति, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक प्योर जेन्युइन बिजनेस है। ठीक है, बस बिजनेस ऐसा है जिसमें आइडिया आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसमें आपको अपनी जेब से लाखों करोड़ों खर्च नहीं करने पड़े, और जिसमें आपको खुद धक्के नहीं खाने पड़े। आपको वेल प्लान्ड आइडिया मिल गया, ठीक है, आपकी जेब से लाखों करोड़ों का खर्चा बच गया, और आपको वो एक्सपीरियंस लोग मिल गए जो आपको सिखा भी देंगे कि इस बिजनेस को करना कैसे। और उस बिजनेस में आप में एक दम होना चाहिए, आप जितनी मेहनत करोगे, जितना जैसे करना चाहोगे, आप उतना पैसा कमा सकते हैं। आज मैं कितना पैसा कमा रही हूँ डिपेंड करता है मैं कितनी मेहनत करूँ। कोई मेरे से ज्यादा मेहनत करेगा, वो मेरे से भी ज्यादा पैसा कमा लेगा, कम करेगा तो मेरे से कम कमा लेगा। तो ये है जी सबसे पावरफुल चीज, कि हम कहते हैं ना कि मुझे भगवान एक मौका दे दे, मैं बहुत कुछ कर दूंगी। तो मौका है जी वो फर्क, भगवान ने आपको मौका दे दिया है। ठीक है, अभी जातो फिर अगर बातों वाली थे फिर तो नहीं करोगे, अगर है वो लाइफ में कुछ करने वाले, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस को करोगे ही करोगे। ठीक है। नेक्स्ट, बिग ड्रीम एंड कैपेसिटी टू लिव दैम। ठीक है, आप ना नॉर्मली अगर बात करूं, अगर मैं जस्ट एक जो भी जितने न्यू पर्सन मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि एक हाउस वाइफ, ठीक है, आपके आसपास आपके पड़ोस में एक हाउस वाइफ है जिसकी शादी को 15-20 साल हो चुके हैं, और वो कहे कि आज मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ, मैं 3 साल में अपना खुद का घर बना लूंगी, आप क्या करोगे जी? हंसोगे कि हाँ क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे, तू तो कुछ और ना कर दे। समझ रहे हो, कहते बड़े सपने भी जब होते हैं ना, उस कैपेसिटी भी होनी चाहिए उनको वो चीज बर्दाश्त करने की, हाँ ये पॉसिबल है। ठीक है, बट कोई लेडी फॉरएवर में ज्वाइन करती है, वो मुझे दिख रहा है वो मेहनत कर रही है, वो अच्छा है ना, अपना अपना स्किल्स पे काम कर रही है, उसको जो बोला जा रहा है, जैसे बोला जा रहा है वो सीख रही है, और वो कहे कि हाँ ये मैं कर दूंगी, तो मैं कहूंगी डेफिनेटली कर सकती हूँ। मुझे वो ट्रस्ट हो।
ठीक है। तो वो कैपेसिटी आपको इस बिजनेस में मिलती है कि जो चीज आप बोलोगे कि ये चीज कभी पॉसिबल नहीं है बट फॉरएवर में वो हो जाएगी। ठीक है। तो कहते हैं एक होता है रिच माइंडसेट, एक होता है पुअर माइंडसेट। अभी जो पुअर माइंडसेट है उनकी सोच पता है क्या होता है, ये नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, ये तो कहने की बात है, ये तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। ठीक है। और वो हमेशा इसी चीज में अटके रहते हैं कि वी कांट अफोर्ड इट। रिच माइंडसेट क्या होता है, ऐसा नहीं है कि जिसका आज रिच माइंडसेट है वो आज रिच ही है, नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो शायद आज रिच नहीं हो बट उनका रिच माइंडसेट है, और जिसका रिच माइंडसेट है वो फ्यूचर में डेफिनेटली रिच होंगे। और रिच माइंडसेट क्या होता है, यार अफोर्ड कैसे करूं, आज मेरे पास ये चीज नहीं है बट कैसे होगी। ठीक है। मान लो आज आप ये बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, एक होता है पुअर माइंडसेट वाला, वो ट्रेनिंग लगा रहा होता है, मेरे से ये तो नहीं होगा, ये तो पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्या है जी आपका पुअर माइंडसेट। बट आप अगर लाइफ में पुअर माइंडसेट रखोगे तो पुअर ही रहोगे जी। पर अगर रिच माइंडसेट है, रिच माइंडसेट क्या है कि ये कैसे होगा, मुझे करना है, मैं कैसे करूंगी। तो आपको थिंकिंग चेंज करनी होगी, कहते हैं नजरिया चेंज तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो नजरिया अपना जरूर चेंज करिए, उस चीज में बिल्कुल मत रहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ए बिजनेस वेयर वुमेन एक्सेल, कि यहाँ लड़कियां लड़कों के बराबर सब चीजें कर सकती हैं, बल्कि मैं तो कहूंगी आज के टाइम ज्यादा भी कर सकती हैं अगर लड़कियों पे भरोसा है। लड़के बुरा ना मानना, मेरे में थोड़ी है वुमेन एम्पावरमेंट की चीज। तो क्यों क्यों मैं कह रही हूँ ये लड़कियों के लिए, क्योंकि यहाँ आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। यहाँ आप अपना खुद की काबिलियत से खुद चीजें कर पाओगे। नो ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग बेसिकली क्या होता है, आज हम कॉर्पोरेट में कहीं जॉब में देखें तो वहां वो लोग ज्यादा बड़े लेवल्स पे लड़कों को ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको होता है लड़कियां हैं, इनको कल को घर संभालना है, बच्चे संभालने, उस चक्कर में हमारा ये काम ना खराब कर दे, तो इस वजह से उनको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, उनको वो चांस नहीं दिए जाते। और वो फैक्ट भी है, क्योंकि ऑब्वियसली एक लड़की के लिए घर संभालना, बच्चों को संभालना, वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आपको कोई जज करेगा नहीं, यहाँ आपके कोई लिमिट नहीं है, आपके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है जितनी लड़कों के लिए, और कोई इनकम की लिमिट नहीं है। आपके ऊपर है, आप चाहे महीने का 10 लाख कमा लो, चाहे एक कमा लो, चाहे 50 कमा लो, चाहे 10 कमा लो, 10,000 कमा लो, डिपेंड आप पे करता है। चाहे है ना, अगर मैं फॉरेन की बात करूँ तो लेडीज करोड़ों भी कमा रही हैं, आपको हजम नहीं आएगी बातें, बट ये रियलिटी है। अगर आप ये चीजें चेक करो तो यहाँ कोई इनकम की लिमिट नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने काबिल बन सकते हो और आप कितनी मेहनत कंसिस्टेंसी से कर सकते हो। ठीक है जी। और यहाँ आप अपना सेल्फ स्टीम बढ़ा सकते हो ऑब्वियसली। जब आप घर पे बैठे बैठे मेहनत कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अपने टाइम को खुद कंट्रोल कर सकते हो, कोई और नहीं करेगा। ठीक है। और क्रिएट योर वेल्थ एंड हैव फन डूइंग इट, कि मजे से ये काम कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, जब हम वही चीज, जब हम कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जहां हम कहीं ना कहीं अपने टाइम को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो बहुत बार हमारे मन में क्या रह जाता है, थोड़ा रिग्रेट से रह जाते हैं कुछ चीजों को लेके। कि ना, जैसे मान लो मैंने बहुत सारी लेडीज देखे हैं मेरे आसपास जो जॉब करती है, तो उनको हमेशा क्या चीज रहती है कि यार जॉब तो कर रही हूँ बट मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही। वो चाहे पैसे थोड़े बहुत कमा भी रही होती है बट वो इंजॉय नहीं कर पा रही अपनी लाइफ को। ठीक है। जो फ्री है, जैसे मैंने आपको बताया, उनको ये है कि मैं अपना पैसा नहीं, पर फॉरएवर आपको वो दोनों मौके दे रही है। ठीक है। बहुत सारे लड़के उनको होता है कि यार लाइफ को एंजॉय करना है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि पहले थोड़ा एंजॉय में लगे रहते हैं, और जब जिम्मेवारियां घर की पड़ जाए फिर सारी जिंदगी सिर्फ वो खर्चे पानी पूरे करने में ही निकल जाती है। तो अगर आप अभी आप अपने करियर को सीरियस लोगे, अभी आप सीखोगे कि हाँ कैसे बिजनेस बिल्ड करें, तो बहुत चीजें पॉसिबल। ठीक है जी। तो आई होप आपको काफी चीजें आज की इस मीटिंग से आपको सीखने को मिली होंगी। एट द एंड मैं बस आपको यही चीज बोलूंगी कि लोग क्या सोचते हैं मैटर नहीं करता, आप क्या सोचते हो वो मैटर करता है। आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपके क्या गोल्स हैं, आपको कैसी जिंदगी जीनी है, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। पर अगर लोगों की सुनते रहोगे कि मेरी सोसाइटी में ये बोल रहे हैं, पापा कह रहे हैं ये काम नहीं चलता, मेरा भाई कह रहा है ये काम करके छोड़े हुए हैं, नहीं। ठीक है। अगर आपको कोई ये चीजें बोल भी रहा है, मैं बस आपको जस्ट एक चीज बोलूंगी, आप उस बंदे की लाइफ चेक कर लो कि क्या आपको ऐसी लाइफ जीनी है। अगर आपका आंसर है यस, तो मैं कहूंगी उनकी जरूर सुनो। बट अगर आपको लगता है नहीं, मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी, मुझे तो बढ़िया लाइफ जीनी, कैसी लाइफ जीनी है अपने आप से पहले तो वो पूछो। और जो वो लाइफ जी रहे हैं फिर देखो कि वो कहाँ से और कैसे पहुंचे। और इसीलिए आपको ये टेस्टिमनीज बताई जाती हैं ताकि आप हमारी जर्नी के थ्रू वो देख सको कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। बस मैं इतना बोल सकती हूँ कि आज मैं जो हूँ
फॉरएवर की वजह से हूँ। आज मेरी जो रिस्पेक्ट है, मेरा जो एक नाम है, ठीक है, आज मेरी पूरी फॉरएवर इंडिया की मैनेजमेंट आज मुझे जानती है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीजें अब तक करी हैं अचीव। पर ये सब पॉसिबल हुआ टीम फायर के सपोर्ट की वजह से, है ना। इसी ट्रेनिंग्स की वजह से जो आज आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो, हमने भी यहीं से सीखा था। यही ट्रेनिंग से हमें हमारे सीनियर से मिलती थी। वो हमें छोटी छोटी चीजें सिखाते थे, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, टीम कैसे। वही चीजें हमें सिखाई गई थी, और उनको फॉलो करके आज अगर मैं यहाँ पहुंच सकती हूँ, तो वही सेम चीजों को फॉलो करके आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। बस अपने आप पे ट्रस्ट रखो, डिसीजन लो, क्योंकि कहते हैं ना, 1 मिनट में लाइफ नहीं बदलती, बट 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन हमारी लाइफ को जरूर बदलता है। और वो डिसीजन लेने का टाइम आप लोगों के पास अभी है। तो जैसे आपके सीनियर्स गाइड करते हैं, उनको 100% फॉलो करो, उन पर ट्रस्ट करो। बड़े लोग शक की नजर से देखते रहते हैं, पर अगर मैंने अपनी सीनियर को शक की नजर से देखा होता, तो आज मैं यहाँ तक ना होती। क्योंकि उन्होंने सिखाया, जो उन्होंने सिखाया मैंने सीखा, और मैंने वही चीजों को follow। ठीक है जी। तो आज मेरी तरफ से इतना ही, बाकी फिर कभी मिलेंगे आप लोगों से, और चीजें आपको सिखाएंगे, जो है ना, जिन चीजों की वजह से हमने ये बिजनेस बिल्ड किया, स्किल्स के बारे में भी डेफिनेटली आपको फ्यूचर में हम सिखाएंगे। तो तब तक